एक गांव में दीनू की अपनी आटे की चक्की थी। लोग उसके पास गेहूं पिसवाने आते थे। उस पूरे एरिया में सिर्फ उसी की एक दुकान थी जहां गेहूं पीसा जाता था, जिस वजह से वहां के सभी लोग सिर्फ उसी के पास गेहूं पिसवाने आते थे। अरे दीनू, ये गेहूं लाया हूँ, इसे पीस कर शाम तक दे देना। हाँ ठीक है भैया, शाम में आटा ले जाना। अच्छे से साफ करके पीसना। हाँ भैया हाँ। इस तरह दिन में 10-15 ग्राहक रोजाना आते थे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा नहीं कमा पाता था। रात में दीनू अपनी पत्नी के साथ घर पर खाना खा रहा होता है। कल दोपहर में सुनीता के यहाँ जाना है, उसके बेटे का जन्मदिन है। लेकिन अरे उनका घर तो दूर है, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। लेकिन एक काम करना, तुम चली जाना और हाँ थोड़ा जल्दी निकल लेना, आते हुए ज्यादा रात न हो जाए। तो क्या खाली हाथ चली जाऊंगी? तो 20 रुपए दे आना। बस 20 रुपए? तुम खुद ही चले जाना, मैं ये 20 रुपए लेकर नहीं जाऊंगी। ठीक है, 50 रुपए दे आना। लेकिन जाऊंगी कैसे? मेरे पास तो गहने भी नहीं है। दीनू उसे गुस्से में घूरता है। घूरने से गहने थोड़ी ना आ जाएंगे। मैं अभी तुम्हें गहने नहीं दिला सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ। दीनू की पत्नी नाराज हो जाती है। अगले दिन दीनू की पत्नी सुनीता के घर जाती है। वहां सब महिलाएं अपने गहने एक दूसरे को दिखा रही होती हैं कि तभी वो भी वहां पहुंच जाती है। ये देखो, मेरे झुमके नए हैं, कल ही इन्होंने मंगवाए हैं, बहुत महंगे हैं और तुम्हारे भी मुझे नए लग रहे हैं। सुना है तुमने शहर से मंगवाए थे। हाँ, हमने पिछले महीने ही शहर से मंगवाए थे। दीनू की पत्नी उन सब की बातें सुनकर अपने बारे में मन ही मन सोच रही होती है। सबके पास इतने महंगे और नए गहने हैं, एक है मेरी किस्मत, यहाँ तो गहने देखने को भी नहीं मिलते। तभी सुनीता उससे कहती है, अरे 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 अरे, तुम क्यों नंगे कान चली आई? झुमके पहनना भूल गई या दीनू ने दिलवाए ही नहीं? और ये कहकर ही सब हंसने लगती है। दीनू की पत्नी शर्मिंदा महसूस करती है और रात में दीनू से बात करने की सोचती है। और जाने दो इन्हें, आज मैं इनसे गहने लेकर ही रहूंगी। दीनू देर रात घर पहुंचता है। क्या हुआ, ऐसे शांत क्यों बैठी हो? चलो अंदर, देखो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो। तुम्हें तो बस खाना और दुकान ही दिखती है, मेरे और घर के बारे में सोचते ही नहीं हो। अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? दिन भर काम करके भी क्या मिलता है? ये 200-300 रुपए। अरे इससे तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। दूसरों को देखो कितना अच्छा कमाते हैं और उनकी पत्नियां महंगे महंगे गहने पहनकर मुझे दिखाकर चिढ़ाती हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे पास भी गहने हो? लेकिन तुम हो जो इस बारे में सोचते तक नहीं हो। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? जब तक तुम मुझे सोने के झुमके दिलाकर नहीं देते, तब तक मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। खुद बनाओ और खुद खाओ। मैं जा रही हूँ सोने। अरे ये कैसी जिद है? इतनी सी कमाई में सोने के झुमके कहाँ से लेकर दूंगा मैं? तो कमाई बढ़ाओ, मुझे बस गहने चाहिए कैसे भी। दीनू अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी जरा भी नहीं सुनती। दीनू हार कर भूखा ही सो जाता है और अगले दिन दीनू दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, अब कहाँ से ला कर दूं गहने? मुश्किल से तो दिन भर मेहनत करने पर भी 200-300 रुपए की कमाई होती है, उसमें इतने महंगे गहने कैसे दिलाऊं मैं? वो ये सोच ही रहा होता है कि उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है। दीनू, कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ बस यार ठीक हूँ, तुम बताओ, काफी दिनों बाद आना हुआ। हाँ दीनू, क्या कहूँ, काम में ऐसा व्यस्त हो गया हूँ कि समय ही नहीं मिलता। अच्छा है यार कि तुम्हारे पास नौकरी है, मेरी तो हालत बुरी है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ दोस्त, घर के हालात ही कुछ ऐसे है ना। बताओ मुझे, शायद मैं कुछ सुझाव दे दूं। अरे यार, मेरी पत्नी जिद पर अड़ी हुई है कि उसको सोने के झुमके चाहिए। अब तुम ही बताओ, दिन के 200-300 रुपए की कमाई में मैं उसे सोने के झुमके कैसे दिलाऊं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात? तुमको भी पता है इस जगह तुम्हारी अकेले की ही चक्की है, बाकी आसपास कोई भी चक्की नहीं है। तुम आराम से पिसाई के दाम बढ़ाकर अच्छे रुपए कमा सकते हो, लेकिन तुम ठहरे ज्यादा ही सीधे। मेरी बात मानो तो पिसाई के दाम बढ़ा दो। दीनू उसके जाने के बाद उसकी बात पर गौर करता है। हाँ वैसे बात तो सही ही है, मैं अकेला ही तो हूँ यहाँ जिसके पास चक्की है।
मैं इतने कम दाम में काम क्यों करूं? मुझे रुपए दोगुने कर देने चाहिए। आखिर लोग जाएंगे भी तो कहाँ, यही तो आना है। अगले ही दिन दीनू पिसाई के दाम बढ़ा देता है। ये लो दीनू, 40 किलो आटे के 20 रुपए। आज से पिसाई का दाम बढ़ गया है। अब आपको 40 किलो आटे के 40 रुपए देने होंगे। ग्राहक चौंक जाता है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है, तुम अचानक से ऐसे इतने दाम नहीं बढ़ा सकते। दाम तो यही रहेंगे। आपको ठीक नहीं लग रहे तो आप कहीं और से पिसवा लीजिएगा। ग्राहक उसे रुपए देकर चला जाता है। दीनू को भी अपना दाम बढ़ाना पसंद नहीं आता है, लेकिन उसे तो मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। दीनू घर पर अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है। देखो, तुम्हारे झुमकों के चक्कर में मैंने पिसाई के दाम दोगुने कर दिए हैं। अब जल्द ही कुछ महीनों में मैं तुम्हें झुमके दिला दूंगा। ऐसे ही करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। ग्राहक दीनू से नाराजगी जताते रहते हैं, लेकिन वो भी अपनी मजबूरी के आगे चलता जाता है। सभी ग्राहक नाराज हैं और अब तो मुझे भी ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी है। घर पर उसकी पत्नी भी उससे गहनों की पूछती है। झुमकों का क्या हुआ? इसी जन्म में पहना दोगे ना मुझे? अरे कुछ दिन रुको, पहना दूंगा। दीनू की ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। सच? हाँ, कमाई बहुत अच्छी चल रही है। इस महीने ही मैं तुम्हें झुमके लाकर दे दूंगा। वाह, आज आपके लिए पकवान बनाती हूँ। इसी दौरान थोड़ी दूर में ही एक नई चक्की की दुकान खुल जाती है और सभी उस चक्की वाले की बातें करने लगते हैं। दीनू ने दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। हाँ, अब तो बात भी सही से नहीं करता है। अच्छा है जो एक नई चक्की खुल गई। थोड़ी दूर है, लेकिन दीनू से आधे दाम में पिसाई करता है। अब हमें ना ही उसकी बातें सुननी होगी, ना ही उससे ज्यादा रुपए देने होंगे। सही कह रहे हो, बिल्कुल। अब मैं तो इसी नए वाले से गेहूं पिसवाया करूंगा। इसी तरह धीरे धीरे लोग दीनू की जगह उस नए चक्की वाले से गेहूं पिसवाने लगते हैं। रुपए इकट्ठा होते ही एक दिन सुबह सुबह दीनू अपनी पत्नी के लिए सोने के झुमके लेकर आता है। आज पत्नी ये झुमके देखकर बहुत खुश होगी। वो घर पहुंचते ही पत्नी को बुलाता है। अरे क्या कर रही हो? मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है करने को, घर के काम के अलावा बस वही कर रही हूँ। दीनू उसे झुमके देते हुए आगे कहता है। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, मेरे सोने के झुमके कितने अच्छे हैं ये। वो गहने देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत ही उन्हें पहनकर देखने लगती है। अरे मुझे तो लगा था कि तुम मेरे झुमकों को भूल ही गए होंगे, लेकिन तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अब तो गुस्सा नहीं हो ना तुम? जैसे चाहती थी वैसे ही झुमके लाया है। बहुत अच्छे हैं, मैं अभी जाकर इन सबको दिखा कर आती हूँ। अरे अरे, किसी को दिखाने की या बताने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? वो सुनीता उस दिन मुझे अपने गहने दिखाकर कितना चिढ़ा रही थी, मजाक उड़ा रही थी मेरा। आज अब मेरी बारी है, अब देखती हूँ क्या बोलती है वो। आज सबको दिखा कर आऊंगी, वरना तुम रख लो इन्हें। अच्छा ठीक है, दिखाओ जाकर। ये कहकर दीनू की पत्नी सुनीता के घर उसे अपने झुमके दिखाने जा रही होती है कि तभी उसे सुनीता रास्ते में ही मिल जाती है। अरे वाह, नए झुमके। हाँ, अब क्या ही बताऊँ सुनीता, मैंने तो इन्हें कितना मना किया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझे इतना प्यार करते हैं कि ये मेरे लिए ले ही आए। झुमके तो बड़े प्यारे हैं। हाँ, वो अब इनकी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है ना। लेकिन भाभी, मैंने तो अपने उनसे एक बात सुनी है। क्या बात? यही कि भैया की दुकान अच्छी नहीं चल रही और अब तो वो दुकान भी जल्दी ही बंद कर देते हैं। आप एक बार ध्यान रखो उनका, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इन पति लोगों का तो आपको पता है ना, थोड़ी सी ढील देने से इन्हें छूट मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है, दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से अपने घर को चल देती है। उस दिन दीनू भी घर पर ही होता है। पत्नी दीनू से पूछती है। क्यों जी, आपकी दुकान कैसी चल रही है? हाँ, चल रही है ठीक ठाक। जब से पिसाई के रुपए बढ़ाए हैं तब से दुकान में लोग कम आ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तुम परेशान मत हो। और फिर दीनू दुकान चला जाता है। दुकान सही ही चल रही है। सुनीता भी बेवजह मेरे गहने को देखकर मुझे डरा रही थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। दीनू हमेशा से ही अब दुखी सा लगता है।
एक दिन उसकी पत्नी उसे इतना दुखी देखकर सोचती है। ये हमेशा दुखी से ही रहते हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। अब जब दीनू काम पर चला जाता है तब उसकी पत्नी उसका पीछा करती है और दुकान पर पहुंचकर एक जगह छुप जाती है। वो दीनू पर नजर रखती है। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी सब। वो देखती है कि दुकान पर तो ग्राहक नहीं आ रहे। दीनू दुकान पर खाली बैठा हुआ है और इसी तरह दोपहर भी हो जाती है और दीनू दुकान बंद कर देता है। अरे इतनी जल्दी इन्होंने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करके दीनू एक जगह जाता है। उसकी पत्नी भी उसका पीछा करके वहीं पहुंच जाती है। वहां दीनू बोरियां उठाने लगता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वो देखती रहती है और दीनू बोरियां उठाने का काम करता रहता है। शाम होते ही उसकी पत्नी घर को चली जाती है। पता नहीं ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई इन्हें, जो ये दूसरों के यहाँ बोरियां उठाने का काम कर रहे हैं। आ जाने दीजिए इनको, तब पूछूंगी। रात को दीनू घर पहुंचता है। उसके पहुंचते ही पत्नी उससे पूछती है, कैसी रही आज आपकी दुकान? हाँ, सब ठीक ही रही। मैं आज शाम को बाजार गई थी तो आपकी दुकान बंद थी। वो मैं बाजार गया था कुछ काम से। क्या काम था जो आपको दुकान बंद करनी पड़ी? अरे एक दोस्त से मिलने गया था। झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। कितना झूठ बोलोगे अब आप? क्या कर रहे हो आप? मुझे सब पता है। आपकी दुकान सही से चलती नहीं है। दूसरों के यहाँ आप काम करते हो, वो भी बोरियां उठाने का काम। मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं है। दूसरों के यहाँ कुछ भी काम कर रहे हो और अपनी खुद की दुकान देख नहीं रहे हो। तभी दीनू गुस्सा हो जाता है। मुझसे और नहीं होगा अभी। मैं क्या करूं, तुम ही बोलो। तुम्हें कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। मेरी कमाई इतनी है ही नहीं और जब से दाम बढ़ा है तब से ग्राहक बहुत ही कम आते हैं। बिना रुपए के मैं घर में आऊं तो तुम मुझसे गलत तरह की बात करती हो। इसलिए कुछ कमाई करने के लिए मैं बोरियां उठाने जाता हूँ। अब तुम्हें इसमें भी दिक्कत है क्योंकि तुम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को क्या बताओगी, यही ना कि तुम्हारा पति ऐसा काम कर रहा है। तो मुझे माफ करो, मैं जिंदगी की दौड़ भागते भागते परेशान हो गया हूँ। अरे मैंने सोचा था कि जिंदगी की ऐसी परेशानी में तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम भी मुझे गलत समझकर गलत व्यवहार ही करती हो। अब तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं सब खुद ही देख लूंगा। दीनू की पत्नी को बहुत बुरा लगता है। उसे आज एहसास होता है का बना बनाया काम बिगड़ गया और अब वो परेशान रहने लगा है। दीनू से नाराज रहकर सो जाता है। अगले दिन दीनू उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। अरे ये कहाँ चली गई? कहीं कल के झगड़े से नाराज होकर कहीं बाहर चली गई होगी। चलो मैं दुकान चलता हूँ। दीनू दुकान चला जाता है। दुकान पहुंचकर देखता है उसकी दुकान खुली हुई है और दुकान पर भीड़ भी है। थोड़ा पास जाकर वो देखता है दुकान पर उसकी पत्नी भी है और वो पिसाई कर रही है। दीनू को दुकान पर देखकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या जी, इतनी देर हो गई आपको? जल्दी से हाथ बटाइए मेरा। इतने ग्राहक हैं, बहुत काम है। तुम यहाँ पर? हाँ, और मैंने सोच लिया कि आज से मैं भी आपके साथ दुकान आकर आपका हाथ बटाया करूँगी। और मुझे एक और बात बोलनी है आपसे। हाँ बोलो। ये लीजिए, आपने जो झुमके दिए थे वो रखिए और ये एक कंगन है, इसे भी रखिए। क्यों? इसका क्या करना है? इससे हम लोग और एक मशीन खरीदेंगे, फिर 2 मशीन हो जाएंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और दुकान अच्छे से चलाएंगे। हम अपने काम को बढ़ाएंगे, फिर हमारे ग्राहक और बढ़ जाएंगे। इतने ग्राहक आप संभाल तो सकोगे ना? और ये सब सुनकर दीनू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो दोनों एक और मशीन खरीदते हैं जिससे उनके ग्राहक बढ़ जाते हैं, उनकी कमाई भी बढ़ती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।